अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मरिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि क्या आप इमरान रियाज खान को जानते हैं? क्या आप इमरान रियाज खान के नाम से वाकिफ़ हैं कि ये कौन है? तो यकीनन आप में से शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस बुनियादी सवाल का जवाब जानता ना हो या वो जवाब दे ना सके। तो ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब काजी फायजा साहब वो इस बात से नावाकिफ हों कि इमरान रियाज खान कौन है। हाँ, ये माना जा सकता था आज से चंद माह पहले तक, जब तक इमरान रियाज खान की जबरी गुमशुदगी नहीं हुई थी, तब तक तो ये माना जा सकता था कि शायद चलो जी वो टीवी नहीं देखते होंगे, वो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स नहीं फॉलो करते होंगे, उन्हें नहीं पता होगा, वो यूट्यूब के वीलॉग्स नहीं देखते होंगे, उन्हें नहीं पता होगा कि इमरान रियाज खान कौन है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स की बाजियाबी के लिए पूरा मुल्क शोर मचाता रहा, ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया के कोने कोने में चिल्लाते रहे कि इमरान रियाज खान को बाजियाब किया जाए, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस ये पूछे कि इमरान रियाज खान कौन है, और सोने पर सुहागा ये कि अगर उनकी जबरी गुमशुदगी हुई है तो वो वसाइल वाले हैं, वो खुद आके ये मामला अदालत के सामने लेकर आए, वो खुद आए। अगर वो शिकायत नहीं कर रहे तो आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? ये कहना था काजी फायजा साहब का शुएब शाहीन साहब को, जो कि पीटीआई के वकील हैं और पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर भी रह चुके हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर। और आज दो बड़े अहम मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में थे। एक तो ऑब्वियसली जो सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की नाअहली, ताहयात नाअहली ख़त्म करने का जो मामला है, वो भी बड़ी दिलचस्प बात है कि फैसला आने से पहले ही बच्चे बच्चे को पता है कि काजी साहब की अदालत नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला सुनाने जा रही है। इस क्रेडिबिलिटी की अदालत जब वकला को कानून सिखाए तो अल्लाह की शान। जिस तरह से तमस्खर उड़ाया गया, जिस तरह से तज़हीक आमेज़ आज गुफ्तगू की काजी साहब ने, ये तो बिल्कुल उन्होंने तमाम तरह एप्रीहेंशंस और प्रिडिक्शंस को दुरुस्त साबित कर दिया। जो लोग ये बात करते थे कि काजी साहब की चूँकि बज़ाहिर नज़र आता है कि नून लीग के साथ ज़रा सियासी वाबस्तगी लगती है नज़रियात के हवाले से, ये सियासी तौर पर अलाइंड है पीडीएम के साथ, फिर जाहिर है कि इस दावे को मज़ीद तक़वियत काजी साहब के अपने ही एक अमल ने बख्श दी जब उन्होंने पार्लियामेंट में पीडीएम के साथ फ्रंट सीट पर बैठकर जरदारी, शहबाज शरीफ एंड कंपनी, इन लोगों के साथ बैठकर वो पार्लियामेंट में जो है एक सेशन अटेंड किया, और किसी और जज ने कभी आज तक ऐसा नहीं किया। जबकि उमर अता बंदयाल साहब बतौर चीफ जस्टिस उनको बुलाते थे कि आप आएँ, आके खाने की दावत दी, वहाँ पर नहीं जाते थे। लेकिन पीडीएम की जो असेंबली थी उसमें काजी साहब न सिर्फ गए, बल्कि माजी में भी आपको अगर याद हो दैबिया पेपर मिल्स केस, वो केस था कि जो शरीफ ख़ानदान की पक्की छुट्टी हो जानी थी सियासत से, और बल्कि ठीक ठाक पैसा रिकवर हो जाना था पाकिस्तानी रियासत का अगर उसको ठीक तरह से परसू किया जाता। लेकिन काजी साहब ने ये कहकर इस केस को बंद कर दिया कि जी ये तो ज़ायदुल मियाद केस है, ये तो टाइम बार्ड है। हालांकि वो केस वो था कि जिसमें इसहाक डार, नवाज शरीफ के वो संधी जिनको ज़बरदस्ती हर बार पाकिस्तान के सर पर बतौर वज़ीर ख़जाना मुसल्लत किया जाता है, इस बार भी ये नवाज शरीफ कहते हैं ना कि हमें अगर मौका दिया जाए तो आपको ही मिला था। शहबाज शरीफ हुकूमत में सारे फैसले तो नवाज शरीफ के थे, तो मिफ्ता इस्माइल को हटाकर जो इसहाक डार को थोपा गया था पाकिस्तान के सर पर, वो मियाँ साहब की फरमाइश पर ही किया गया था। वो इसहाक डार साहब जनाब बयान हल्फी दे चुके हैं, कन्फेशन स्टेटमेंट दे चुके हैं कि मैं शरीफ ख़ानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा हूँ। अब आते हैं इस चीज़ पे कि मैंने आपको बता दिया कि माजी में जो कुछ ऐसी रिवायात हैं, कुछ ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, वाक़यात हैं, जिनकी बुनियाद पे लोगों में एक तासुर पैदा हो गया कि काजी साहब की हमदर्दी है सियासी तौर पर शरीफ ख़ानदान के साथ। और आज आप देखें कि जिस तरह से काजी साहब ने आज की समात में जिस तरह तमस्खर, तज़हीक, जिस तरह से बेइज्जत किया है शुएब शाहीन साहब को, जिस तरह की उन्होंने बतौर जज, बतौर मुंसिफ, उनका ये कहना कि एतजाज़ एहसन प्लीड कर रहे हैं जी, पीटीआई के लोगों का केस है, ये तो सियासत कर रहे हैं एतजाज़ एहसन, ये तो मतलब है कि जेन्युइन केस नहीं आप लेके आ रहे हैं, तो सिर्फ एक जमात को आप वो करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए लगे हुए हैं। और ये अल्फाज एक जज साहब के मुंह से निकलना
कि आप किस मुंह से बात कर रहे हैं इस वक्त इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस की, कि बाकी जमातों के लिए तो आपने कभी बात नहीं की। तो काजी साहब, जब बाकी जमातों के लोग इस तरह से जबरी गुमशुदगी का शिकार होंगे तो उनके बारे में बात होगी ना। जब कभी और किसी पार्टी के साथ ये कुछ हुआ ही नहीं जो पीटीआई के साथ हो रहा है, इस लेवल पे हो रहा है, तो जाहिर इन्हीं की बात की जाएगी। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से ये कहना काजी साहब का कि इफ़ यू कांट स्टैंड हीट इन द किचन डोंट स्टैंड इन द किचन, यानी अगर आप किचन में गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, धुआं बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर किचन में खड़े ना हो। मतलब कि अगर आप ये जबरी गुमशुदगियाँ, मिसिंग पर्सन बन जाना, इस किस्म की चीज़ें अगर आप इस तरह के मजालिम बर्दाश्त नहीं कर सकते, या जिस तरह औरतों पे जो कुछ मजालिम ढाए जा रहे हैं, चादर चारदीवारी का तगद्दुस पामाल किया जा रहा है, तो अगर आप अपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज के पास जाते हैं, चीफ जस्टिस के पास जाते हैं, और वो आपको तसल्ली दिलासा देकर इंसाफ की यकीन दहानी कराने की बजाय ये कहें कि अगर आपको इफ़ यू कैन स्टैंड हीट इन द किचन डोंट स्टैंड इन द किचन, तो फिर इससे क्या मतलब अखज़ करेगी पाकिस्तानी अवाम? इसके तो यही मतलब है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ज़्यादा बदमाशी करेगा, जो ज़्यादा अपनी जिसे क्या कहते हैं डंडा सोटा चला लेगा, तो ठीक है, फिर उसकी माइट इज़ राइट के उसूल पे अगर मुल्क को चलाना है तो फिर ठीक है, इसको डेमोक्रेटिक मुल्क ना कहें, फिर इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से बदल कर कुछ और रखते। अगर यही चलना है, और ये कोई आम बंदा, मैं, आप या कोई गली मोहल्ले में खड़ा शख्स ये बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज आपको ये कहे कि अगर आप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किचन में खड़े ना हो, यानी अगर मुजालिम और तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, आप सियासत में ना आए। तो ये तो बहुत ही एक डिसअपॉइंटिंग बात है। और इमरान रियाज खान के हवाले से कहना कि वो कौन है, अच्छा जी, तो यहाँ पे तो और भी 2 सहाफ़ी मौजूद हैं, उनके साथ भी ये हुआ था, उस वक्त आप क्यों नहीं बोले, तब किसकी हुकूमत थी? तब इमरान खान की हुकूमत थी। तो काजी साहब, आपको शायद पता नहीं शुएब शाहीन साहब ऑफिशियली ये बात कर सकते थे अदालत में या नहीं कर सकते थे, या उनके जहन में ये बात आई या नहीं आई, लेकिन मेरे जहन में आपके इस सवाल से ज़रूर ये बात आई कि इमरान खान की हुकूमत थी जिस वक्त मतीउल्लाह जान को उठाया गया था, और पूरा एक दिन, कुछ घंटों के लिए, पूरा दिन भी नहीं, कुछ घंटों के लिए उनको उठाया गया था, और इमरान खान ने ही बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इंटरवीन किया था, और उनके अंडर जो इदारे आते थे उनसे कहा था कि हर सूरत मतीउल्लाह जान का पता करें, ये किसने ये हरकत की है, और वापस उसको बाजियाब करवाया जाए। तो आज जो मतीउल्लाह जान भी चमक चमक के इमरान खान को सवाल कर रहे होते हैं और इमरान खान के खिलाफ अपना बुग़्ज़ और अनाद दिखा रहे होते हैं, मतीउल्लाह जान साहब भी कभी आज़ादी से ना फिरते, और उनका भी हाल इमरान रियाज खान की तरह होता है, लुकनत वाली ज़ुबान के साथ ये इस तरह से जो जुमला नहीं एक अदा किया जाता था इमरान रियाज खान से, ये करना, ये इस लेवल पे इमरान रियाज खान की ज़ुबान को ले आया गया। वो शख्स जिसके आगे हाथ बांध के अल्फाज खड़े होते थे कि तुम हमें अदा करो, तुम्हारी अदायगी बड़ी खूबसूरत है जुमलों की। अगर मतीउल्लाह जान और जितने भी लोग इमरान खान की सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत करते हैं आज, और जो कहते हैं कि पिछला दौर भी ऐसा था जो आज का है, कम अज़ कम आप लोग ये बात ना करें। अगर इमरान खान बिल्कुल आंखें बंद कर लेता जिस तरह आज के हुक्मरानों ने कर रखी हैं, या जिस तरह से माजी में शहबाज शरीफ हुकूमत में जो कुछ होता रहा है, और मेनली तो शहबाज शरीफ हुकूमत में ही सारा कुछ शुरू हो गया था, तो कभी भी आप लोग बहुत महफूज ना होते जो आज आप जिंदगियां महफूज तरीके से गुजार रहे हैं। जिस ट्रॉमा से इमरान रियाज खान गुजरे को उससे पूछे। और फिर इमरान रियाज खान ने बड़ा ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल दिया इस पर। उन्होंने कहा है जी कि काजी साहब आप मुझे, और ये ख़ुद नहीं कहा उन्होंने, ये सोशल मीडिया पर उनके नाम से मंसूब और बड़े ही क्रेडिबल सहाफ़ी रिपोर्टर, उनके बकौल इमरान रियाज खान ने ये कहा है कि काजी साहब मुझे अदालत बुलाएं तो मैं आके बता दूंगा कि मुझे किसने गायब किया था और मेरी गुमशुदगी कैसे हुई थी। क्योंकि आज ये एतराज़ जो आयद किया गया है कि वो खुद किधर है, वो खुद क्यों नहीं आते, इसमें सिद्दीक जान ने ट्वीट की हुई थी कि ये एक ट्रैप है और इसमें इमरान रियाज खान को नहीं आना चाहिए, ये एक बड़ा अजीब सा खेल है जो कि काजी साहब खेल रहे हैं और इस खेल में इमरान रियाज खान को नहीं आना चाहिए। तो हमने तो उस वक्त भी मजम्मत की थी, मतीउल्लाह जान के साथ जो कुछ हुआ, या असद तूर को उनके घर आके जिस तरह कुछ लोगों ने मारा था, वो भी सबको हकीकत पता है, वो ये नहीं है। और ये बाय द वे वो कोई ये नहीं था कि ISI ने वो मारा था, वो भी एक बेशरम सा ही कोई कैरेक्टर है, उसने अपना ज़ाती बदला लेने के लिए असद तूर को मार पड़वाई थी। और ये वो मामला नहीं था जो किसी ने कहा था कि लड़की के भाई ने आके मार दिया है। तो ये बहुत ही एक बेशरम इंसान ने
अपना असर रसूख इस्तेमाल करके असद तूर की शिकायतें की थी। वल्लाह आलम कि उसके कहने पे मारा गया था असद तूर को या किसी ने उसके आगे अच्छा बनने के लिए किया था। बहरहाल ये बहुत ही एक अफसोसनाक चीज़ थी और हमने इसकी मजम्मत की थी कि किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। अब नाज़रीन, आखिर में नवाज शरीफ की जो नाअहली का मामला है, अब अगले प्रोग्राम में इस पर बात करते हैं इंशाल्लाह। नवाज शरीफ की जो ताहयात नाअहली का मामला है वो भी आपको कल परसों में इस पर भी खबर मिल जाएगी कि वो ताहयात नाअहली ख़त्म हो गई है और एक तरह से पीटीआई को ठंडा करने के लिए कहा जाएगा कि देखिए जी, ये बयानिया बनाया जाएगा कि अगर नवाज शरीफ की ख़त्म ना हो ताहयात नाअहली तो इमरान खान को भी ताहयात नाअहल कर देंगे। इमरान खान भी हमेशा के लिए सियासत से आउट हो जाएगा, इसलिए ज़रूरी है कि मियाँ साहब को आने दें। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि ये सब कुछ हुआ क्यों। मियाँ साहब के लंदन फ्लैट्स जिनमें आज भी उनका ख़ानदान रहता है, पूरा टब्बर रहता है, आज तक वो जस्टिफाई नहीं कर सके कि आमदन से ज़्यादा सासाजात कैसे बने और कहाँ से को मनी ट्रेल पेश कर सकें, बता सकें कि कहाँ से ये सारा मामला हुआ। काजी साहब को भी जब पूछा गया था सासाजात के हवाले से, उनकी अहलिया से जो सवालात किए गए थे, तो उस पर भी कोई मनी ट्रेल नहीं पेश की जा सकी थी कि ये कहाँ से ये सारा मामला हुआ, अगर इनहेरिट किया गया तो कैसे किया गया। तो कहने का मकसद ये कि आज ये साबित हो गया कि काजी साहब के हवाले से जो एप्रीहेंशंस और जो प्रिडिक्शंस थी, जो खदशात थे और जो पेशगोइयाँ लोग करते थे, आज काजी साहब बिल्कुल उन पर पूरा उतरे हैं और ये जो ढोंग था एक कि ये बड़े जमहूरियत पसंद हैं, वो भी लुबादा जो है वो उतर गया। आज सारी बात खुल के सामने आ गई, बड़े बड़ों के किरदार, बड़ी बड़ी मुनाफिकत जो है वो खुल के सामने आ गई है। अब देखना ये है कि पाकिस्तानी अवाम के वोट की ताकत से जो निज़ाम इस वक्त लरज़ रहा है, जितने भी ये जावेद लतीफ़ में देख रही थी, हमें अभी भी फील्ड नहीं मिल रही, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, बल्कि उन्होंने शायद सिर्फ फील्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो मेरा ख्याल है वो कहना चाह रहे होंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, तो शायद इसलिए कि उनके मुखालिफ शेखुपुरा में जो पीटीआई का कैंडिडेट है उसके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। तो ये आप इनका लेवल देखें कि ये इतना मुकाबले से भाग रहे हैं कि दूसरे शख्स के हाथ से बल्ला भी खींच के भागने के लिए तैयार है कि बस कोई मुकाबला ना कर सके और उसके पास वो टूल ही ना हो जिससे वो मुकाबला कर सके। ये इनके डर खौफ का आलम है। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर वक्त आएगा और यहाँ पे जस्टिस प्रिवेल करेगा इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।